तो हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, दैट इज़ गुजराल डॉक्ट्रिन। और इसके बाद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी मैं इसमें कवर करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं ये दोनों लेक्चर लूँगा वन बाय वन। इन गुजराल डॉक्ट्रिन, दैट इज़ we will discuss why it comes, or what is impact of this। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर पसंद आएगा। दैट इज़ गुजराल डॉक्ट्रिन। इट इज़ रेंडर्ड बाय इंदर कुमार गुजराल। इंदर कुमार गुजराल जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स थे 1996 में, और बाद में चल के इन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी बने थे ये। पर इनके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कार्यकाल में इन्होंने जो है गुजराल डॉक्ट्रिन दी। इनके नाम पे ही गुजराल डॉक्ट्रिन जैसा कि आप सभी जानते हैं सिद्धांत हैं एक प्रकार से। और क्यों ये आए, तो इट इज़ बिलीव दैट इफ़ अ कंट्री वांट्स टू बी अ डोमिनेंट लीडर एट द इंटरनेशनल लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। तो बेसिकली ये जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ पर आधारित है। जैसा कि यहाँ पे अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान and Sri Lanka, and also here something Maldives. So these are our neighboring countries, and for this Gujarat doctrine given by the Inder Kumar Gujral. तो फ्रेंड्स, जैसा कि इन एडिशन टू टेकिंग नेबर इनटू कॉन्फिडेंस, द कंट्री शुड हैव स्ट्रेंथन cultural, economic and political relation with neighbors। तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ में जो रिलेशंस होना चाहिए वो काफ़ी अच्छे होना चाहिए। और उसके लिए जो है गुजराल डॉक्ट्रिन कुछ पॉइंट्स सजेस्ट करती है, जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले ये पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स बस लिए हैं मैंने, जिसमें कि पहला आता है कि इंडिया वुड हैव टू establish faithful relationship with her neighboring countries। तो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन अच्छे होना चाहिए, ठीक है, जो कि एक नॉर्मली पॉइंट हमने पहले भी देखा अभी। सेकंड, इंडिया शुड हैव रिजॉल्व ऑल काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स, बॉर्डर, इकोनॉमिक एक्सेट्रा। तो गुजराल डॉक्ट्रिन के अंदर पहला पॉइंट यही हम बोल सकते हैं कि सभी प्रकार के हमें डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना विथ हर नेबरिंग कंट्रीज, उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में। ये इसका पॉइंट है, ये इसके एक फर्स्ट डॉक्ट्रिन ये है। इफ़ इंडिया हैव डन समथिंग फेवरेबल विथ हर नेबरिंग नेबर्स, देन इंडिया नीड नॉट टू सीक एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम नेबर्स। तो कहने का मतलब ये है कि बदले में इंडिया को कुछ भी नहीं की आशा रखनी चाहिए। और क्योंकि देखा जाए तो साउथ एशिया में इंडिया एक बड़ी कंट्री है, बाकी इसके आसपास के जितने भी नेबर्स देखे जाएं काफ़ी उससे कम ही हैं, उससे छोटी कंट्रीज़ हैं बाकी सारी। तो इस कारण से इंडिया को ये परसुएस करना चाहिए कि इंडिया रिटर्न में उनसे कुछ भी ना मांगे, बाकी उनकी हेल्प करें। तो ये उनका कहना था। एंड देन नेक्स्ट इज़ दी नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन वन अनदर इंटरनल मैटर। जैसा कि मैं आगे चल के भी पढ़ाऊँगा भी कि दूसरी इस कंट्री के साथ में कई बार इंडिया ने पास्ट में उनके इंटरनल मैटर्स पे इंटरफेयर करा है, जो कि इंडिया को नहीं करना चाहिए, ऐसा गुजराल डॉक्ट्रिन कहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो साउथ एशियन कंट्री शुड allow its territory to be used against of another country of the region। तो यहाँ पे कहना ये है कि जो भी साउथ एशिया की जो भी कंट्रीज़ हैं, जिसमें हम सार्क कंट्रीज़ को गिन सकते हैं, जो कि इंडिया,
के नेबरिंग कंट्रीज़, इन सारे नेबरिंग कंट्रीज़ इसके अंदर आते हैं सार्क में। और जैसा कि आप तो सार्क कंट्रीज़ में आने वाली जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ने नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो सार्क कंट्रीज़ के अंदर आती हैं। और इन सभी को भी इसमें कवर करा हुआ है कि गुजराल डॉक्ट्रिन के अंदर ये सारी कंट्रीज़ भी आती हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का जो है एक पार्ट है। इन कंट्रीज़ में भी जो है हम यहाँ पे साउथ एशिया कंट्री जो लिखा हुआ है ये इसी को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी कंट्री को, और जो ये सार्क कंट्री हैं खासकर, इन्हें जो है आउटसाइड कंट्रीज़ को जो है वो नहीं अपनी टेरिटरी देना चाहिए यूज़ करने के लिए, जिसके कारण इन्हीं के जो नेबरिंग नेशंस हैं उनको उनमें एक डर क्रिएट हो, उनमें जो है ऐसी भावना है कि वो कंट्री कल उनकी नेबरिंग कंट्री को हार्म कर सकती है। इससे भी रिलेशंस ख़राब होते हैं। इसलिए नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट ऑफ अनदर कंट्री ऑफ द रीजन। नेक्स्ट इज़ द all South Asian nations will resolve the dispute through peaceful bilateral negotiation। तो जितनी भी साउथ एशियन नेशंस हैं वो अपने डिस्प्यूट्स जो हैं वो रिज़ॉल्व करेंगे किस मैनर में, तो पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशंस करेंगे। और उन्हें करना चाहिए जो कि इस डॉक्ट्रिन का एक डॉक्ट्रिन है गुजराल डॉक्ट्रिन में, जो कि नेक्स्ट इज़ दी। तो ये पीसफुल वे से ही जो है निगोशिएशंस करना चाहिए सारी साउथ एशियन कंट्री को, ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट इज़ ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज़ विल रिस्पेक्ट ईच अदर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड विल help each others to cope up with any natural and economic crisis। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन सबको जो है उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपस में उन कंट्रीज़ को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी सॉवरेनिटी की, संप्रभुता के और एकता के, इंटीग्रिटी के। तो जिससे और इसके अलावा उन्हें जो है वो नेचुरल एंड इकोनॉमिक जो क्राइसिस होते हैं, जो भी संकट आएंगे, उन सभी में एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। ये गुजराल डॉक्ट्रिन का एक सिद्धांत ये भी है। सो दिस ऑल अबाउट द गुजराल डॉक्ट्रिन। और मैं ये कहना चाहूँगा कि गुजराल डॉक्ट्रिन में हम अपना देख सकते हैं जियो इकोनॉमिक, यू कैन से डैट कि हमने कल जो है वो आसियान और लुक ईस्ट पॉलिसी पढ़ा, जिसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, जो कि ये थी कि ये और गुजराल डॉक्ट्रिन लुक ईस्ट पॉलिसी में हमने आसियान कंट्रीज़ कवर करी थी, आसियान। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम इसके थ्रू, गुजराल डॉक्ट्रिन के थ्रू सार्क को कवर कर सकते हैं और उनके साथ एक अच्छे रिलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। और ये सभी जो है वो किस में आता है, तो जियो इकोनॉमिक में आता है। और अब जो मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊँगा जियो इकोनॉमिक, मतलब कि हम उस कंट्रीज से अपना इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट इन कंट्रीज़ में हम देख सकते हैं, एज एन इकोनॉमिक बेनिफिट तरीके से इन कंट्रीज़ को हम देखते हैं, उसे ही हम जियो इकोनॉमिक कहते हैं, जिसमें हमने आसियान और सार्क दोनों ही कंट्रीज़ कह सकते हैं कि आते हैं। अब नेक्स्ट में जो आपको पढ़ाऊँगा स्ट्रेट ऑफ पर्ल्स, इसमें जियो पॉलिटिकल हम इश्यूज़ देखेंगे कि क्या हैं और क्या नहीं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें आप कुछ क्या चेंजेस चाहते हैं वो भी मुझे बताएं। अगर वीडियो ठीक है तो वो भी बताएं, प्लीज़ लाइक करें अगर अच्छी लगी है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।